मेष लगन के अंदर जब सूर्य लग्न यानी 1 नंबर में आता है तो वह मंगल की मेष राशि में होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में होता है। जब भी सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है तब वह राजयोग जैसा फल देता है, जिसके कारण जातक तेजस्वी, पराक्रमी, साहसी, प्रभावशाली, विद्वान, स्वाभिमानी और हुष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है। बहुत कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है यह। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत बढ़िया है उसकी कि वो अपनी बातों पे स्थिर रहने वाला योद्धा होता है। दिल में जो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। यदि इसके साथ गुरु आ जाए तो वो अजय योद्धा हो जाता है। संसार की कोई भी शक्ति मनुष्य तक ही उसको कोई पराजित नहीं कर सकती। उसका राज संपूर्ण पृथ्वी पर फैल सकता है, लेकिन जो वो दिशा के अंदर जाए तो उसकी संतानें अधिक होती है। यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज है कि यहाँ से जो सूर्य की 7वीं दृष्टि है ना, वो 7वें भाव में पड़ती है, जिसके कारण उसको 35 साल तक बिजनेस में उतार चढ़ाव रहते हैं। तथा उसकी पत्नी सुंदर होती है, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक होती रहती है उससे, और मनमुटाव रहता है उसको। अब हम बात करेंगे सूर्य का मेष लग्न के अंदर सेकंड हाउस में क्या परिणाम मिलता है। जब सूर्य मेष लग्न में दूसरे भाव में आता है तब वे अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में होता है, जो उसके लिए अच्छी नहीं है। इसके कारण उसको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाथ में आया हुआ काम उसके हाथ से निकल जाता है। उसके परिवार वाले उससे मनमुटाव रखते हैं। ऐसा इंसान दयालु होता है, परंतु लोग उसका फायदा उठा के चले जाते हैं। उसकी जरूरत के समय उसकी कोई भी मदद करता नहीं है। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि अपने मित्र मंगल के वृश्चिक राशि में पड़ती है, जिसके कारण विद्या तथा संतान पक्ष से उसको प्रॉब्लम रहती है। संतान उसको होगी 100%, परंतु लेट होगी, जल्दी नहीं होगी। उसकी आयु बढ़ जाती है। आयु से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैमिली वालों से, पैसों से उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे आपको सूर्य की अशुभता कम करने के उपाय करने चाहिए, जिससे आप अपना जीवन एक अच्छी तरीके से यापन कर पाओ। अब हम बात करेंगे सूर्य जब मेष लग्न के अंदर कुंडली में 3रे भाव में आता है, यानी कि अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में, तब उसके पराक्रम में वृद्धि हो जाती है तथा उसका ज्ञान उच्च कोटि का होता है। उसका व्यापार भी अच्छा चलता है। सब जगह से उसको बेनिफिट ही होता है।
यहाँ से सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है उसके मित्र गुरु की धनु राशि में पड़ती है, जिसके कारण वह बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, दान प्रिय होता है तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। वो इंसान बहुत बड़ा मंत्रज्ञ होता है, यानी मंत्र की साधना करे तो उसको सिद्धि जल्दी मिल जाती है। ज्यादातर ऐसे लोग ईश्वर की साधना करने वाले होते हैं और तंत्र विद्या में महारत हासिल किए होते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे सूर्य की शुभता बढ़ाने के बेहतरीन उपाय करने चाहिए, जिससे सूर्य की शुभता बढ़ती चली जाएगी और आपकी कुंडली एक अच्छी बनती चली जाएगी। क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य एक अच्छा है और मंगल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई सूर्य की शुभता बढ़ाने के उपाय करो। अब हम बात करेंगे चौथे भाव में मेष लग्न के अंदर सूर्य आता है तो क्या फल मिलता है। मेष लग्न के अंदर जब सूर्य कुंडली के चौथे भाव में यानी कि 4th हाउस में आता है, तब वह अपने अति मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में आता है। इस राशि में आने से जातक को भूमि का फायदा, मकान का फायदा, वाहन का फायदा, स्वर्ण का बिजनेस करे यानी सोने चांदी का व्यापार करे तो उसमें भी बहुत फायदा, टूक में सारे के सारे फायदे उसको मिलते रहते हैं। उसकी विद्या भी उच्च कोटि की होती है, व्यवसाय भी बहुत फलता फूलता है, उसकी शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है। कर्क का सूर्य बहुत बढ़िया होता है मेष लग्न के अंदर। यहां से सूर्य की जो 7म दृष्टि है शत्रु शनि की राशि में जाती है, मकर राशि में पड़ती है, जिससे उसको उसके पिता से अनबन रहती है। सरकारी कामों में भी उसको बहुत प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन काम निकल जाता है, उसका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो यहाँ पे है ना, आपको सूर्य की शुभता बढ़ाने के उपाय करने हैं। जितनी सूर्य की शुभता बढ़ती जाएगी उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। तो 4th हाउस के अंदर सूर्य का जो फायदा है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे 5वें घर के अंदर जब सूर्य जाता है 5th हाउस के अंदर यानी सिंह राशि के अंदर, तो क्या फायदा देता है। मेष लग्न में सूर्य जब 5म भाव यानी 5th हाउस में आता है, तब वह अपनी खुद की राशि सिंह में आता है, जिससे वह इंसान खूब चतुर, भाग्यशाली, विद्वान, यशस्वी, बुद्धिमान और विनम्र होता है तथा कठोर परिश्रमी होता है, यानी मेहनत करना उसके खून में होता है। वो कर्म को मानने वाला होता है, कर्म योगी होता है। उसकी संतानें उच्च कोटि की होती है, बहुत पढ़ी लिखी होती है, बहुत यशस्वी होती है। उसके भी घर पे भी होने वाले संतान भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर स्थित सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में पड़ती है, जिससे उसके इनकम के स्रोतों में रुकावट आती है, परंतु वो 35 साल की उम्र तक ही उसको ये परेशानियां झेलनी पड़ेगी। उसके बाद उसका सुवर्ण युग शुरू होता है। वो जिस भी बिजनेस में हाथ डालेगा उस बिजनेस में उसको सफलता ही प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे गौर देने वाली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसको भी सूर्य
सिंह राशि में पंचम भाव में हो, उसको कभी भी किसी को भी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ना किसी की निंदा करनी है, और उसको अहंकार का तो टोटली त्याग करना पड़ेगा। यदि उसने अहंकार का त्याग नहीं किया तो उसका सुवर्ण युग कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ जिससे आपको जीवन में सूर्य का अच्छा प्रभाव मिलता रहे। अब हम बात करेंगे सूर्य के छठे हाउस में, यानी कि कन्या राशि में जब सूर्य आता है तो क्या फल देता है। जब मेष लग्न में सूर्य सिक्स्थ हाउस यानी छठे घर में आता है तो वह अपने अति मित्र बुध की कन्या राशि पड़ती है, यानी उसके घर में आता है, जिससे साधक के प्रत्येक कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। वह शत्रुहंता होता है, हर बार अपने प्रत्येक शत्रुओं को वो पराजित करने में सक्षम होता है और सफल भी रहता है। परंतु ये पांचवें भाव का स्वामी है, जब वो छठे भाव में आता है तो विद्या और शिक्षा में थोड़ी रुकावटें आती है, फिर भी वह विद्वान और बुद्धिमान होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो जीवन के अंदर जो रूटीन लाइफ में वो स्ट्रगल करता है ना, उससे उसकी विद्या बढ़ती जाती है और वो बुद्धिमान बनता चला जाता है और विद्वान बन जाता है। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि 12th हाउस पे यानी 12वें भाव पे पड़ती है, जिससे उसको विदेशों से बहुत इनकम होती है, बहुत यानी बहुत इनकम होती है। लेकिन इसको यहाँ पे एक ही चीज बहुत सताती है, संतान पक्ष की चिंता इसको बहुत रहती है। तो यहाँ पे स्थित जो सूर्य की शुभता बढ़ाने के उपाय करिए किसी अच्छे पंडित के मार्गदर्शन के अंदर, जिससे आपको जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार की परेशानी ना आए। अब हम आगे बात करेंगे 7th हाउस के अंदर जब सूर्य जाता है तो क्या बेनिफिट देता है। मेष लग्न के अंदर जब सूर्य 7th हाउस में आता है यानी कि 7वें भाव में, तो ये सूर्य नीच का हो जाता है। इस स्थिति में सूर्य के कारण जातक को लाइफ पार्टनर से बहुत प्रॉब्लम रहता है तथा बिजनेस पार्टनरों से बहुत प्रॉब्लम रहता है। यहाँ से सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में पड़ती है, जिससे उसकी कदकाठी लंबी होती है तथा उच्च विचारों वाला वो होता है और साहसी भी होता है। परंतु यहाँ पे उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संतान पक्ष उसका कमजोर रहता है, बहुत चतुराइयों से अपना काम निकलवा लेता है ये, और चतुराई से ही काम निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में चतुराई ही चलती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि यहाँ पे सूर्य की अशुभता दूर करने के लिए उपाय आपको करने हैं। यहाँ से जब सूर्य की अशुभता दूर करोगे तो आपकी कुंडली बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 8वें भाव में यानी 8th हाउस के अंदर जब सूर्य मेष लग्न में आता है तो क्या फल देता है। सूर्य जब मेष लग्न की कुंडली में 8वें भाव में यानी 8th हाउस में आता है तब वह अपने अति मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में आता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि में होता है तब उसकी आयु में वृद्धि होती है, परंतु 8वां घर मृत्यु का होता है
उसके कारण संतान पक्ष में कमजोरी बनी रहती है। उसके दैनिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में यानी कि शुक्र के वृषभ राशि में पड़ने के कारण उसके परिवार से उसको क्लेश रहता है तथा धन की कमी रहती है, अभाव भी रहता है। जैसे कि आज उसने 100 रुपया कमाया है और उसको 200 रुपया का खर्चा हो गया है, वैसी उसकी स्थिति होती है। तो इस परिस्थिति के अंदर जातक को सूर्य की अशुभता दूर करने के उपाय करने चाहिए। सूर्य का कोई भी प्रकार का नंग उसको यहाँ पे धारण नहीं करना है, वरना उसकी अशुभता और बढ़ाएगा वो। इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रकार के नंग उसके धारण नहीं करने, रतन उसके धारण नहीं करने हैं। और यहाँ पे आप सूर्य की अशुभता दूर करके आप जीवन को बेहतरीन बना सकते हो। अब हम बात करेंगे 9वें घर के अंदर जब सूर्य मेष लग्न में आता है तो क्या फल देता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य जब 9वें घर में यानी कि बृहस्पति की धनु राशि में आता है तो बृहस्पति जो है वो सूर्य का मित्र है और वो जब धनु राशि में आता है तब वह श्रेष्ठ विद्या, बुद्धिमता तथा चतुराई तथा अथाह ज्ञान का स्वामी होता है। ऐसा इंसान भाग्यशाली तथा धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होता है, ईश्वर का परम भक्त तथा दयालु और यशस्वी होता है। उसका भाग्योदय बार बार होता है, उसका भाग्य कभी उससे रूठता नहीं है, सदैव उसका भाग्योदय करते रहता है। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में यानी 3rd हाउस में पड़ती है, जिससे उसका पराक्रम और आत्मविश्वास प्रबल होता है। भाई बहनों का खूब प्यार मिलता है, साहस उसके अंदर बहुत अथाह होता है, पत्थरों को चीरने वाला इंसान होता है अपने साहस से। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष विद्या के अंदर ये स्थिति सूर्य की बहुत उत्तम बताई गई हुई है। यहाँ पे सूर्य की शुभता को और बढ़ाओ और इससे बहुत अच्छे फल आप प्राप्त कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे सूर्य के मेष लग्न के अंदर 10वें घर के अंदर जब सूर्य आता है तो क्या फल देता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य जब 10वें भाव में आता है तब कुछ खास फायदे नहीं मिलते। बिजनेस में कोई ज्यादा फायदा नहीं होता उसको। यदि उसको बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी हो तो उसको उपाय सूर्य के रिगार्डिंग करने चाहिए और यज्ञ करवाने पड़ते हैं, तभी उसको बिजनेस में सफलता मिलती है। यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि 4th हाउस पर पड़ती है, जिससे उसको भूमि, मकान, वाहन तथा असीम सुख प्राप्त होता है। वह अपने परिश्रम से आगे बढ़ने वाला जातक होता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य की अशुभता दूर करने का उपाय करना है। 10वें भाव की अशुभता को दूर करना पड़ेगा, तभी उसको आगे जाके सफलता मिलती है। मेष लग्न की कुंडली में जब सूर्य 11वें भाव में आता है यानी कुंभ राशि में, जो उसकी शत्रु राशि है, इसमें भी कुछ भी खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की मकर और कुंभ ये दोनों शत्रु राशि है। धन की प्राप्ति करने में बहुत परिश्रम करवाता है।
क्योंकि इस भाव में कोई भी पापी ग्रह अधिक शक्तिशाली माना गया है, इसलिए सूर्य इस भाव के अंदर ज्यादा बेनिफिट नहीं देता है। यदि यहाँ पे शनि आ जाए तो समझ लीजिए खुद का भाग्य विधाता होता है। बट यहाँ पे सूर्य अच्छा फल नहीं देता है, तो यहाँ पे सूर्य को ना शुभ करना है ना अशुभ करना है, यहाँ पे सूर्य को दबा देना है। मेष लग्न की कुंडली में जब सूर्य 12वें भाव में आता है, यानी अपने मित्र गुरु की मीन राशि में, तब उसको विदेश के बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा देता है। जिन किसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना हो तो ये सूर्य बहुत अच्छा फायदा देता है। यहाँ पर स्थित सूर्य से उसको विदेशों से बहुत पैसा मिलता है, खर्च बढ़ता है, लेकिन सामने फायदा भी उतना ज्यादा होता है। चालाकी से कार्य करने पड़ते हैं, अन्यथा उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर से सूर्य की 7वीं दृष्टि 6th हाउस में पड़ती है, जिससे वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन इसको कोई ना कोई चिंता हमेशा खाती रहती है। तो यहाँ पे सूर्य की अशुभता सिर्फ दूर करने के उपाय कीजिए, जिससे आपको लाइफ में बहुत सारी प्रगति जरूर मिलेगी। तो ये हो गया अपने मेष लग्न की कुंडली में 12 भाव का सूर्य का फल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा का फल, उसके बाद मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु और केतु का। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए, और आने वाली नई अच्छी वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।